यूक्लिड वलय की बात कर रहे हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 4 है। वैसे तीसरे चैप्टर से टॉपिक बन जाता होता है। तीसरा जो चैप्टर है अकेले यूनिट में से एक 12 नंबर का और एक 4 नंबर का सवाल बन जाता है मोस्टली। लेकिन पिछली बार 2021 में एक क्वेश्चन अकेला 12 नंबर का यूक्लिड वलय से दे दिया गया था। इसलिए छोटा मोटा पार्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट है हमारे पास वो यूक्लिड वलय से हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यूक्लिड वलय कहते किसे हैं, यूक्लिड वलय की परिभाषा क्या है। इसमें एक कोई भी वलय दिया हुआ है, क्रम विनिमय वलय होगा वो एक क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव रिंग को डिफाइन कर रहे हैं हम। तो इसमें जो टॉपिक है उसमें एक क्रम विनिमय वलय आर, इस वलय को हम यानी कम्यूटेटिव रिंग आर दिया हुआ है, इस रिंग को हम यूक्लिड वलय कहते हैं या यूक्लिडियन रिंग कहते हैं। यदि एक धनात्मक कोई भी संख्या a, धनात्मक तो हमारे पास इस रिंग का कोई भी एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं और इस रिंग के एलिमेंट के अंदर एक फंक्शन d कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो कि इसकी कुछ कंडीशंस हैं। d एक फलन है जो कि w से हमारे पास इसमें जो वैल्यूज हैं वो r-0 से यानी 0 को छोड़कर बाकी सभी में w में परिभाषित होगा, पूर्णांक पर परिभाषित होगा। और कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो कि पहला पार्ट इसमें d ऑफ a का मान 0 सिर्फ उसी कंडीशन में बने जब a का मान 0 हो, अन्यथा कभी भी d ऑफ a 0 ना बने। वास्तव में d दूरी ली जा सकती है। कोई भी हमारे पास a बिंदु है, उस बिंदु का जो मान है वो 0 तभी आ सकता है जब a का मान 0 हो, अन्यथा वह दूरी 0 नहीं होगी। दूसरी स्थिति, a और b के मध्य जो दूरी है वो हमेशा a से या b से बड़ी होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू dA या ग्रेटर देन इक्वल्स टू dB को परिभाषित करनी चाहिए, जहां a और b दोनों ही हमारे पास 0 नहीं हो। तीसरी स्थिति कि यदि हम इसमें जो विभाजनता का नियम था, विभाजकता का नियम क्या था हमारे पास कि अगर कोई भी संख्या में हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, a में अगर b का भाग दें q भागफल आता है और r शेषफल बचता है। इस r शेषफल का जो मान होता है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। अगर पूर्ण भाग जा रहा है तो 0 से बराबर हो सकता है, लेकिन r का मान हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा है तो इस स्थिति में अगर d ऑफ r का जो मान है वो स्मॉलर देन हो हमारे पास d ऑफ b से, ये तीन कंडीशंस ऐसी हैं जिनको अगर कोई भी समुच्चय क्रम विनिमय वलय पालन करता है तो उसे हम यूक्लिड वलय कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, एक कम्यूटेटिव रिंग R है, दैट इज कॉल्ड द यूक्लिडियन रिंग इफ एनी एलिमेंट फॉर एनी एलिमेंट a बिलोंग्स टू R, ए फंक्शन d इज डिफाइंड सच फ्रॉम r-0, यानी इस रिंग के अंदर जो 0 एलिमेंट है उसको छोड़कर बाकी एलिमेंट जितने भी बचते हैं उनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो w पर। w का मतलब पूर्ण संख्याएं यानी 0, 1, 2, 3 इन पर डिफाइंड हो। कुछ इस पर हमें डिफाइंड हो कि d ऑफ a की वैल्यू 0 उसी कंडीशन में बने जब a की वैल्यू 0 हो। सेकंड, d ऑफ a, b की वैल्यू d ऑफ a से ग्रेटर या d ऑफ b से ग्रेटर हो, जहां a एंड b कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। एंड विभाजकता का नियम जो था, यानी जो हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी, यूक्लिड विभाजन जो डिवीजन एल्गोरिदम था उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, q एंड b एंड r बिलोंग्स टू कैपिटल R। ये कैपिटल R से रिलेटेड एलिमेंट्स होने चाहिए सच दैट dr इज स्मॉलर देन db, या ये भी कह सकते हैं कि dr की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड db की वैल्यू से स्मॉलर होता है। अगर ये सभी कंडीशंस अप्लाई होती हैं देन ओनली इट इज कॉल्ड एज ए यूक्लिडियन वलय।
परिभाषित। हमें एक इसमें प्रूफ करना है कि इंटीजर्स का जो रिंग है जेड वो एक यूक्लिड रिंग है, ये हमें प्रूफ करना है। इंटीजर्स का रिंग यूक्लिड रिंग प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि डी ऑफ ए ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस ऑफ ए के इक्वल है। मॉडुलस ए डिस्टेंस हो सकती है या फिर हमारे पास ये कह सकते हैं कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है। हम इसमें जो 3 कंडीशंस थी उनको वेरीफाई करते हैं। तीनों कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन डी ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 लेके चलेंगे तो मापांक ए की वैल्यू 0 होगी, और मापांक ए की वैल्यू 0 तभी बन सकती है जब ए की वैल्यू 0 हो, यानी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड कंडीशन डी ऑफ ए कोमा बी को ए इंटू बी को परिभाषित करेंगे हम। डी ऑफ ए इंटू बी को अगर लेके चलते हैं तो इसको लिखेंगे मापांक ऑफ ए कॉम इंटू बी। मापांक ऑफ ए इंटू बी का मतलब मापांक ए इंटू मापांक बी। अब किसी भी नंबर में हमारे पास जो वैल्यू मापांक ए और मापांक बी है, अगर मापांक ए और मापांक बी है तो इसका मतलब डी ऑफ ए बी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा मापांक ए से, क्योंकि बी जेड है, जेड पूर्णांक संख्याएं हैं, और पूर्णांक में भी धनात्मक पूर्णांक जब लेके चलेंगे 1 से बड़े मान आएंगे। 1 से बड़े मान का किसी में भाग दे दिया जाए तो वो उससे छोटी संख्या ही बनेगी, उससे बड़ी कभी भी संख्या नहीं बन सकती। अर्थात डी ऑफ ए बी का जो मान होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा डी ऑफ ए से। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। थर्ड कंडीशन, हमें पता है कि विभाजन का जो नियम पूर्णांकों के अंदर होता है उसके अनुसार अगर ए में बी का भाग देते हैं तो क्यू भागफल और आर शेषफल बचता है। अगर आर शेषफल बचेगा तो ये जो आर का मान है वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन मापांक बी से क्या होगा, छोटा होगा। अगर मापांक बी से छोटा है तो इसका मतलब डी ऑफ आर का जो मान है वो डी ऑफ बी से स्मॉलर और 0 से ग्रेटर आ रहा है, विभाजकता के नियम का पालन करता है। तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, अतः जेड यूक्लिड वलय है, जो हमें सिद्ध करना था। दो 2021 में ये एग्जाम्पल आया हुआ है जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि गॉसियन जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं उनसे बनने वाला जो रिंग होगा दैट इज ए यूक्लिड रिंग। यूक्लिडियन रिंग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गॉसियन रिंग का मतलब क्या है, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर a प्लस आइटा बी की फॉर्म में एलिमेंट्स डिफाइंड होते हैं, जहां a और b बोथ आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स को डिफाइन करते हैं, इंटीजर्स को परिभाषित करते हैं। इसमें हम डी ऑफ ए प्लस आइटा बी डिफाइन कर लेते हैं, जो इक्वल है मॉडुलस ऑफ ए प्लस आइटा बी से, यानी ए के होल स्क्वायर से। हम एक पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है, ए प्लस आइटा बी की वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मान के चलते हैं। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चलेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हम डी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करके चलते हैं ताकि मॉडुलस ऑफ ए प्लस आइटा बी का होल स्क्वायर बन जाए, या ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। दोनों में से कोई भी कंडीशन आप लिख दीजिए, दोनों सेम ही कंडीशंस हैं। ए प्लस आइटा बी का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं या आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास मॉडुलस निकालते हैं तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये एक डी ऑफ ए प्लस आइटा बी को परिभाषित करता है। इसमें सबसे पहली कंडीशन डी ऑफ ए प्लस आइटा बी की वैल्यू अगर 0 ले लें, अगर डी ऑफ ए प्लस आइटा बी की वैल्यू 0 ले लें तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो पॉजिटिव वैल्यू की वैल्यू 0 तभी आ सकती है जब आइदर ए 0 एंड बी 0 दोनों 0 बने, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अगर ए और बी 0 है तो ए प्लस आइटा बी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड कंडीशन, हम उसमें डी ऑफ ए इंटू बी को डिफाइन करना था। ए इंटू बी के लिए हम मान लेते हैं a1 प्लस आइटा b1 और a2 प्लस आइटा b2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी मापांक a1 प्लस आइटा b1 इंटू a2 प्लस आइटा b2 का होल स्क्वायर।
अब आप चाहो तो वो दूसरी कंडीशन लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो और चाहे तो इस कंडीशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन से अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा। और इससे अगर करेंगे तो थोड़ा सा हमारे पास जो कंपैरिजन है वो इजी हो जाएगा। इजी कैसे हो जाएगा, हमने मापांक की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि डी ऑफ ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू a1 प्लस आइटा b1 के मापांक का स्क्वायर, a2 प्लस आइटा b2 के मापांक का स्क्वायर। क्योंकि मापांक को अलग अलग किया जा सकता है मल्टीप्लाई के अंदर, कोई भी z1 और z2 का मापांक है गुणा में तो z1 मापांक इंटू z2 मापांक के रूप में लिखा जा सकता है। जोड़ में नहीं लिखा जा सकता, गुणा में लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये जो पार्ट है वो बन गया डी ऑफ ए का मान ए, और ये जो पार्ट है वो बन गया डी ऑफ बी का मान। इसका मतलब डी ऑफ ए बी का जो मान है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास डी ऑफ ए से, क्योंकि डी ऑफ बी एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी और पॉजिटिव वैल्यू लेके चलने पर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा डी ऑफ ए से स्मॉलर ही बनेगा अगर डी ऑफ बी को किसी ग्रेटर पार्ट को हटा रहे हैं तो। सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन के लिए हमारे पास हम मान के चलते हैं इसमें कि x जो है वो j का एलिमेंट है और y जो 0 के इक्वल नहीं है वो भी हमारे पास j का एलिमेंट है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो y इनवर्स इसमें होगा। अगर y इनवर्स इसमें होगा तो x बराबर हम लिख सकते हैं x इंटू वाई इनवर्स ऑफ y प्लस 0, x इंटू वाई इनवर्स ऑफ y प्लस 0 के रूप में लिखा जा सकता है। जब इसको हल करेंगे तो x बराबर x आ जाएगा और इसका मतलब ये हो गया कि x में अगर y इनवर्स का गुणा करने के बाद y का भाग दिया जाए तो रिजल्ट जो आएगा वो 0 बचेगा। यानी ये b की फॉर्म में बन गया और ये q बन गया इज इक्वल्स टू, ये b बन गया, ये q बन गया और ये r बन गया। r की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन ये सभी कंडीशंस में अप्लाई नहीं होता। ये कुछ कंडीशंस में अप्लाई होता है और कुछ कंडीशंस में ये फेल हो जाता है। कौन सी कंडीशन में, एक एग्जांपल इसमें डिफाइन करेंगे हम इसमें मान के चलते हैं कि अगर x का मान 3 प्लस 2 आइटा ले लें x की वैल्यू और y की वैल्यू ले लेते हैं 1 प्लस आइटा, 0 की इक्वल नहीं है। y इनवर्स का मतलब होगा 1/1 प्लस आइटा, 1 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आइटा से डिवाइड करेंगे, 1 माइनस आइटा अपॉन 2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो बनेगा वो 3 प्लस 2 आइटा का मल्टीप्लाई करना है हमें 1 माइनस आइटा अपॉन 2 से। सॉल्व करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई और वो 5 अपॉन 2 आ जाएगा और प्लस 2 आइटा माइनस 3 आइटा माइनस आइटा अपॉन 2 बन जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बनेगा। इस दोनों का गुणा करके जब सॉल्व करेंगे ये पार्ट बनेगा जो कि जैकोबियन का या जो हमारे पास ये गाउसीय पूर्णांक है उसका एलिमेंट नहीं बन रहा। अगर गाउसीय पूर्णांक का एलिमेंट नहीं बन रहा तो यानी ये गाउसीय पूर्णांक का अवयव था, ये गाउसीय पूर्णांक का अवयव था, ये भी गाउसीय पूर्णांक का अवयव था, लेकिन ये जो पार्ट है Q जो है वो गाउसीय पूर्णांक का अवयव नहीं बना। हमें इस पर अब चेक करना पड़ेगा क्या R का मान Y से छोटा रहता है या नहीं रहता, अलग से जांच करनी पड़ेगी। जैकोबियन हमें सिद्ध करना है। ये पूर्णांकीय प्रांत जो है वो यूक्लिड वलय है, यूक्लिड वलय है तो यूक्लिड वलय को तो जरूर परिभाषित करेगा। यहाँ पे R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, R की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हमें इतना ही प्रूफ करना है कि R जो आएगा वो हमेशा Y से छोटा आएगा। वो हमें प्रूफ करके इसमें शो करना पड़ेगा। R को प्रूफ करने के लिए मान के चलते हैं इसमें कि माना जो S और T हैं, S तथा T के नियर अबाउट हमारे पास निकट में U और V कुछ इस प्रकार से विद्यमान है कि S माइनस U की वैल्यू
हाफ से स्मॉलर देन इक्वल्स टू है, और v माइनस t माइनस वी की वैल्यू जो है वो हाफ से स्मॉलर देन इक्वल्स टू है। हम ये दो कंडीशन लेके चलते हैं इसमें कि s माइनस यू भी हाफ से स्मॉलर है और v माइनस टी जो है वो भी हाफ से स्मॉलर है। ये लेने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बनेगी x, उसमें y का भाग देते हैं u प्लस आइटा v के रूप में हमारे पास कोई भी भागफल प्राप्त होगा, और r जो होगा वो क्या होगा, शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। ये हम लेके चलते हैं। ये समझ में आया इतना पार्ट। थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू j और y की वैल्यू j लेके चलें तो एक्स वाई इनवर्स इंटू वाई प्लस जीरो के रूप में x को लिखा जा सकता है। अगर ये j का अवयव बन जाए, ये दोनों j के अवयव हैं, तो r की वैल्यू 0 आ गई, विभाजकता का नियम पालन करता है। लेकिन ये जो एलिमेंट है वो j का एलिमेंट नहीं बनता। इसका उदाहरण ये रहा, x और y का मान लेके देखा, हमने स्पष्ट चेक कर लिया ये j का एलिमेंट नहीं है। j का एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। 1/2 1/2 आ रहा है, 1/2 1/2 का मतलब पूर्णांक नहीं आ रहा। अगर पूर्णांक नहीं आ रहा तो इसका मतलब r का मान 0 नहीं हो सकता, r का मान कुछ और संख्या आएगी। हमें यह सिद्ध करना है कि जो r का मान आएगा वो भी y से छोटा आएगा, क्योंकि y का भाग दे रहे हैं तो y से छोटा आएगा, ये सिद्ध करना है हमें। इसको सिद्ध करने के लिए x में जब y का भाग देते हैं तो भागफल u प्लस आइटा v के रूप में आ गया, और रिजल्ट जो आया वो r के रूप में प्राप्त हो गया। ये हम लेके चले पहले। अब यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए, वरना मैं इसको आगे स्टार्ट करवाऊं। देखो, एक ये पार्ट आपने लिया है, इसमें s और u, t और v हमने कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर लिए कि s माइनस यू का मापांक हाफ से छोटा है और t माइनस वी का मापांक जो है वो भी हाफ से छोटा है। r का मान निकालते हैं यहां से, x माइनस वाई इंटू यू प्लस आइटा v के रूप में लिखा जा सकता है। d ऑफ r का मान d ऑफ x माइनस वाई यू प्लस आइटा v के रूप में लिखा जा सकता है। इसको अगर हम और हल करते हैं, d x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो आप। हम मान के चलते हैं इसमें कि x y इनवर्स जो है वो s प्लस आइटा t को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो वैल्यू है वो s प्लस आइटा टी को रिप्रेजेंट करती है। हम ये लेके चलते हैं, अगर ये मान के चलेंगे तो ये बन जाएगा s प्लस आइटा टी इंटू वाई माइनस वाई यू प्लस आइटा वी। इसको सॉल्व करेंगे, मापांक y इंटू एस प्लस आइटा टी माइनस यू प्लस आइटा वी के रूप में मापांक का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और सॉल्व करें तो ये मापांक y का स्क्वायर और ये जो पार्ट है मापांक s माइनस यू प्लस आइटा टी माइनस वी के स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो ये जो टर्म बन रही है वो तो dy बन गई, मापांक y का स्क्वायर dy था, और ये जो टर्म बन रही है इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं मापांक s माइनस यू का स्क्वायर प्लस t माइनस वी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में परिभाषित हो रहा है। ये हमने लिया था कि s माइनस यू का स्क्वायर जो है वो हाफ से स्मॉलर है, t माइनस वी का स्क्वायर जो है वो भी हाफ से स्मॉलर है। अगर इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो dy की वैल्यू जो आएगी वो 1/4 प्लस 1/4 से स्मॉलर हो जाएगी। 1/4 और 1/4 ऐड करें 1/2 होता है, इसका मतलब dr जो होगा वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू होगा dy इंटू 1/2 के। जो 1/2 से स्मॉलर है वो dy से स्मॉलर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब dr का मान dy से स्मॉलर है। जो शेषफल है वो y से स्मॉलर आ रहा है,
जो तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अतः जे को जो जे है हमारे पास गाउसीय पूर्णांक है वो एक यूक्लिडीय वलय को परिभाषित करता है। ये 12 नंबर की 2021 में थ्योरम आई हुई है।